Okay, now today is our second session of our discussing a topic of called as correction of errors. The last video we have discussed about what are the errors which does not affect the trial balance. There are different kind of errors that you've learned: error of commission, error of omission, error of principal, error of complete reversal, transposition error. Okay. Now we will discuss the second practice question of it. Okay, and today, inshallah, in our second, we will also be discussing errors which affect trial balance today, inshallah. And we'll be discussing that question as well. Now, let's begin our thing, okay? Give the journal entries needed to record the correction of the following. सही है. अच्छा, जिस बच्चे ने, for example, if any of a student who have not watched the previous video or who does not know what are the errors which does not affect trial balance, so you should be able to view that video first. Then you should have to and come and watch this video lecture. Okay, that will really help you as well. Next, let's go. Part A first of all. क्या है? Again, ये क्या है? This is the question for error which does not affect trial balance, which do not affect. ये सवाल कौन सा सवाल है? Do not affect trial balance. पहला पढ़ो. Extra capital of $5,000, सही है, paid into the bank. सही है, बस यहाँ रुक जाओ. यहाँ ये सिखाया, यहाँ रुक जाओ. मुझे आप बताओ कि क्या एंट्री बनती है इसकी जब आप कैपिटल ओनर जब है कैपिटल लेकर आता है बिजनेस के अंदर, इसकी क्या एंट्री बनती है? तो सिंपल एंट्री क्या बनती है बताओ? क्या लाया? बैंक लाया. क्या लाया? बैंक. आपने बचपन में सीखा बैंक डेबिट और कैपिटल इज क्रेडिट, राइट? क्या अमाउंट है? $5,000 है. सही है, सिंपल. अब इसने क्या पढ़ो दोबारा. एक्स्ट्रा कैपिटल of $5,000 paid into the bank had been credited to the sales account. अब देखो उसने बताया है कि उसने क्या गलती की है. उसने गलती की है, उसने उसको क्रेडिट किया. क्या किया उसने? had been credited to the sales account. उसने मतलब गलती क्रेडिट में की है. क्या गलती की है उसने? उसने गलती क्रेडिट में की है, तो डेबिट सही होगा. उसने क्या किया है? उसने क्रेडिट में सेल्स डाल दिया. क्या किया? सेल्स डाल दिया यहाँ पे. सही है. और डेबिट में क्या आएगा? डेबिट में वही आएगा जो आपने डेबिट में लिखा था ओरिजिनल में. सही है, बैंक, क्योंकि उसने वो सही लिखा है. समझी मेरी बात? तो अब कोई बच्चा ये बोलेगा कि सर आपको कैसे पता क्रेडिट में कब आएगा डेबिट में? देखो उसने क्लियर लिख दिया है कि उसने गलती कहाँ की. उसने गलती की है क्रेडिट के अंदर, तो ये हम अज्यूम होता है हमारे पास कि उसने गलती क्रेडिट में की है, उसने गलती डेबिट में नहीं करी. सिंपल सी बात है, डेबिट में सही लिखा है उसने. आप करेक्शन कैसे हो? करेक्शन वही सेम वे. क्या? सबसे पहले आप देखो ओरिजिनल और एरर को कंपेयर करो. ओरिजिनल और अगर हम कंपेयर करते हैं एरर में, तो ओरिजिनल में बैंक डेबिट हो रहा है और बैंक एरर में बैंक डेबिट हो रहा है क्रेडिट. सही है, ये टिक मार दो. सही है, मतलब ये हमने सही काम कर दिया. ओरिजिनल में कैपिटल हो रहा है क्रेडिट, लेकिन यहाँ पे आपने सेल्स, तो ये यहाँ पे सेल गलत हुई है, राइट? तो सेल्स को हटाओगे पहले. आप सेल्स को कैसे हटाओगे? आप सेल्स हुई हुई है अब आप सीख चुके हो यहाँ तक. सेल्स हुई हुई है क्रेडिट, तो सेल्स को हटाने के लिए क्या करोगे? उस एरर को करेक्ट करने का तरीका क्या है? उसको ऑपोजिट कर दो. तो ऑपोजिट का मतलब क्या है? उसको आप सेल्स को कर दोगे आप यहाँ पे डेबिट. सही है, ये हो गया कहानी का. अब आ जाओ ओरिजिनल में. ओरिजिनल में कुछ चीज बाकी है. यस सर, बाकी है. क्या बाकी है? कैपिटल को भी तो क्रेडिट करना है सर. तो कैपिटल को क्रेडिट कर दे सर. कितने से? 5,000. सही है, दैट्स इट. खलास. पार्ट ए डन. पार्ट बी. पार्ट बी पे आ जाओ. गुड्स टेकन फॉर हर ओन यूज 72. वेट, गुड्स टेकन फॉर हर ओन यूज क्या एंट्री बनती है मुझे बताओ? जब आप गुड्स लेकर जाता है एक ओनर, तो उसकी क्या एंट्री बनती है? यस एवरीवन, उसे कहते हैं सर ड्राइंग्स. क्या कहते हैं उसको? ड्राइंग्स कहते हैं. भाई मैं ले गया अपने, मेरा मेरा बिजनेस में ले गया निकाल के, मेरी मर्जी, तो सर ड्राइंग्स कहते हैं. ड्राइंग किसको कहते हैं? whenever an owner takes out something out from the business. कुछ भी ले जाए. ये मेरा आईपैड है, मैं ले आया, आपने कर लिया. मेरा बिजनेस चल रहा है, मैं ले आया. मेरा लैपटॉप है, ले आया. मेरा बात में मशीन है, मैं ले आया अपने घर. गाड़ी में, गाड़ी ऑफिस की गाड़ी में ले आया. आई एम एन ओनर, आई एम बिजनेस मैन. ठीक है, आपका बिजनेस है, आप ओनर हो, आपकी मर्जी हो ले. तो इस जब भी आप कुछ लेकर जाओगे, दैट विल बी क्लासिफाइड एज ड्राइंग. दैट बी क्लासिफाइड एज ड्राइंग्स. ठीक है. अच्छा, अब क्या लेके गया है वो लेके गया है गुड्स. तो गुड्स को हम कहते हैं परचेज है, याद है? गुड्स को हम कहते हैं परचेज. ठीक है, सिंपल सी बात. तो क्या एंट्री आएगी? एंट्री कितना अमाउंट लेके बनेगा? 72. ये ओरिजिनल एंट्री है, ये बननी थी.
अभी बच्चे ने बोला सर आप हमेशा आप सर आप यू आर ऑलवेज मेकिंग 3 एंट्रीज, तो इतना टाइम होगा सर, इतना मैं तो इतना, क्योंकि और पेपर में सिर्फ आपको मार्क्स तो इसके देगा, करेक्शन के देगा, वो आपसे सिर्फ ये मांगता है, दो नहीं मांग रहा आपसे, उसकी कोई रेलिवेंट उसकी। मैं आपको एक बात बताऊंगा, देखो पेपर में आके अराउंड you I would be having around 15 marks around this question। अब आप 10-15 मार्क गलत कर दो, या आप 2 मिनट एक्स्ट्रा ला के वो मार्क्स सही कर लो, मुझे बताओ क्या क्या आप लोग करोगे प्रायोरिटाइज, कि हम अपना टाइम सेव करके गलत सवाल करते हैं, या हम 2 मिनट एक्स्ट्रा इन्वेस्ट कर लें लेकिन मेरे वो 10-15 मार्क बिल्कुल परफेक्ट हो जाए, फ्री के मार्क्स नहीं, सिंपल सिंपल, राइट। सेकेंड थिंग, अभी आप लोग स्टार्टिंग में इंशाल्लाह व्हेन यू विल गेट बेटर, मोर प्रैक्टिस आप कर लोगे तो आप मोस्ट प्रोबेबली पर डायरेक्टली वी कैन आल्सो मेक करेक्शन एंट्रीज आखिर में जाके, जब आप मास्टर होगे। लेकिन अभी आप लोग सीख रहे हो तो सीखो अभी, ठीक है। एरर, एरर में क्या किया इसने, पहले पढ़ो। गुड्स टेकन फॉर ओन यूज हैड बीन डेबिटेड टू द सन्ड्री एक्सपेंस, क्या किया इसने, इसने डेबिट में गलती की है, हैड बीन डेबिटेड टू द सन्ड्री एक्सपेंस। तो डेबिट में क्या होना था, डेबिट में ड्राइंग होनी थी, लेकिन डेबिट में क्या किया इसने, उसने डेबिट में कर दिया है सन्ड्री को, किसने डेबिट में कर दिया इसको, उसने उसको सन्ड्री को डेबिट कर दिया, किसको कर दिया, सन्ड्री को डेबिट, सही है। और क्रेडिट में क्या, क्रेडिट में परचेज, सेम परचेज है, क्यों, क्योंकि उसने क्रेडिट में उसने कुछ गलती नहीं करी। अब अगेन वही सेम तरीका कैसे सिखाया, टिक मारो, ओरिजिनल और एरर को कंपेयर करो, अब एज यू कैन कंपेयर कि आपका क्रेडिट साइड दोनों सही है, राइट, टिक मारो क्रेडिट साइड, लेकिन आपका ये गलत है, राइट। तो अब ये डेबिट हुआ हुआ है, क्या हुआ हुआ है ये, सॉरी ये डेबिट हुआ हुआ है, तो ये डेबिट हुआ मतलब क्या है, इसको आप क्रेडिट करो, क्या करोगे इसको आप बोलोगे सर हम क्रेडिट कर देंगे, करते इसको हम सन्ड्री को आप कर दो क्रेडिट 72 से, राइट। और डेबिट कौन होगा, अब डेबिट आप बोलोगे डेबिट, हु विल बी डेबिट, ओरिजिनल में ड्राइंग बाकी है, बताओ, ओरिजिनल एंट्री में ड्राइंग डेबिट होने बाकी है, तो उसको ड्राइंग को आप डेबिट, आप लोग खुद देख सकते हो, इस सब पे टिक लगी है, ओरिजिनल पे टिक लगी है, इस पे टिक लगी है, सही है। अब मैं के लिए सिंपल सिंपल वे सिखा रहा हूँ, उस तरीके से सॉल्व कर लो, पार्ट सी आया, पार्ट सी, प्राइवेट रेंट 191 had been debited in the rent account, बोले वेट, प्राइवेट रेंट की क्या एंट्री बनती है, मुझे बताओ, प्राइवेट रेंट की क्या एंट्री बनेगी, यस प्लीज टेल मी, आपका उससे सिंपल एंट्री क्या बनेगी, रेंट, रेंट डेबिट होगा, बोलो, नो सर, क्या होगा, बोलो क्या होगा, आप कहोगे सर ड्राइंग्स हुई, क्या होगी, जब भी कोई प्राइवेट चीज वो लेके जाएगा, चाहे वो रेंट हो चाहे वो कुछ भी हो, क्यों, वो प्राइवेट चीज उसकी क्या है, वो ड्राइंग है, प्राइवेट चीज घर ले गया, ड्राइंग है। क्रेडिट क्या होगा सर, कैसे पे किया होगा सर, जब उसने कुछ नहीं बताया कि पेमेंट कैसे करी, तो उसको आप कैश लिख लो, ठीक। ये आपको बच्चा बोलता है सर मैं बैंक लिखूंगा, बैंक भी लिख ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सही है, ठीक। तो यहाँ पे आएगा आपके पास 191 सही है, क्लियर, यहाँ तक मसला कोई। अभी बच्चा बोलेगा सर रेंट क्यों लिखा हमने, देखो रेंट इसलिए लिखा कि प्राइवेट रेंट है, प्राइवेट कोई भी चीज यूज करोगे वो ड्राइंग होती है, चाहे प्राइवेट में अपने घर ले या कुछ भी ले वो ड्राइंग से, सही है। तो प्राइवेट रेंट तो कुछ भी वो नहीं है। अब आ जाओ, ये एंट्री बननी थी हकीकत में, ओरिजिनल है, उसने क्या किया है, प्राइवेट रेंट 191 हैड बीन डेबिटेड टू द रेंट अकाउंट, हमने रेंट अकाउंट को डेबिट कर दिया सर, हमने रेंट अकाउंट को डेबिट कर दिया है, तो क्या होगा मुझे बताओ, कि एंट्री बनेगी, इसने बनाई है, रेंट डेबिट कर दिया इसने, और इसने कैश को क्रेडिट किया, सही, सिंपल कैश, सही है। अब अगेन क्या हुआ, गलत क्या हुआ, अब अगेन वही हम क्या करेंगे, टिक मारेंगे, कैश डेबिट भी हो रहा है, कैश क्रेडिट हो रहा है यहाँ पे, कैश यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, सही है, गलती कहाँ है, यहाँ गलती है रेंट में। तो अब रेंट यहाँ पे क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो रेंट को क्या करूंगा मैं, रेंट को कर दूंगा मैं क्रेडिट, क्या कर दूंगा बोलो बच्चों, क्रेडिट। और डेबिट क्या होगा बोलो, अब आप देखो ओरिजिनल एंट्री में, देखो ओरिजिनल एंट्री में क्या मार्क्स मिसिंग है, ओरिजिनल एंट्री में आपका ड्राइंग मिसिंग था, तो ड्राइंग को आप डेबिट कर दो, सही है। समझ में आ रही बात, अच्छा। एक बच्चे ने बोला था ये कौन सा वाला, ये विच एरर से, कौन सा एरर है ये, एरर ऑफ कमीशन है, कौन सा, मुझे बताओ, ये एरर ऑफ प्रिंसिपल, क्यों, ड्राइंग जो है वो मेरा कॉन्ट्रा एसेट है, मतलब एसेट का ऑपोजिट है, कॉन्ट्रा ड्राइंग, और रेंट मेरा एक्सपेंस है, तो मैंने एसेट को बना दिया है एक्सपेंस, तो ये मेरा एरर ऑफ प्रिंसिपल है, ये मेरा कौन सा एरर है, एरर ऑफ प्रिंसिपल है, यस सर। पार्ट डी,
पार्ट डी में क्या हो रहा है मुझे बताओ। पार्ट डी में क्या हुआ है? अ परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम डी पाइन, अ परचेज ऑफ गुड फ्रॉम डी पाइन $246, सही है, मैं रुक जाऊँ। अ परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम डी पाइन, यहाँ रुक जाओ, एंट्री बनाते हैं इसकी। परचेज डेबिट, और डी पाइन जो होगा वो आपका क्रेडिट होगा 240, सही है, सिंपल है। अब आगे बढ़ो, उसने क्या लिखा है? अ परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम डी पाइन had been entered in the books as 246। तो अब क्या किया इसने? इसने 246 को बना दिया है। अच्छा ये गलत हो गई, मिसप्रिंटिंग है। यहाँ होगा 264, सही है, ये मिसप्रिंटिंग हुई थी। तो क्या किया इसने? 246 को उसने बना दिया है 264, सही है। लिख लें यहाँ पे, एंट्री बना लें दोबारा। परचेज डेबिट, डी पाइन क्रेडिट, सही है, और कितना है? 264, सही है, सिंपल। अब अगेन ये क्या है? ये ट्रांसपोजिशन एरर। अब मुझे सबसे पहले ट्रांसपोजिशन एरर हमने क्या सिखाते हैं, सीखा है, मैं सिखाया है हाउ टू करेक्ट। आप पहले ये देखो कि हमने ज्यादा रिकॉर्ड किया है कम रिकॉर्ड किया, बिकॉज देखो ये दोनों सही है, डेबिट रेट दोनों सही है, सही है, सिर्फ अमाउंट में गलती है। तो क्या मैंने ज्यादा रिकॉर्ड किया, मैंने कम रिकॉर्ड किया, प्लीज टेल मी। तो आप कहोगे सर हमने इसको ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया, राइट? कितना ज्यादा रिकॉर्ड किया मुझे बताओ। 264 माइनस 246, तो मैंने उसको 18 ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया। क्या किया मैंने? अगेन, जब मैंने ज्यादा रिकॉर्ड करूंगा तो क्या करूंगा मैं? कम कर दूं। कम करने का तरीका क्या होगा सर? एंट्री रिवर्स कर दें सर। जो डेबिट हुआ था उसको क्रेडिट कर दें, परचेज को सर आप कर दें क्रेडिट बाय 18, और जो डी पॉइंट को हमने ज्यादा क्रेडिट कर दिया था तो डी पॉइंट को डेबिट कर दे, सिंपल सी बात है। 18 से, ओके, क्लियर, सिंपल दैट्स इट। तो ट्रांसपोजिशन एरर में ये होगा कि अगर ट्रांसपोजिशन एरर में अगर आपने ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया है तो एंट्री को रिवर्स करके डिफरेंस, जो भी डिफरेंस अमाउंट का, शो कर दो उसकी। सिंपल सा है, कोई मसला ही नहीं है यार इसमें। पार्टी आयो, कैश बैंक 410, बस यहाँ रखते हैं। कैश बैंक का मतलब है कि हमने जो कैश ना डिपॉजिट करवाया बैंक के अंदर, क्या किया हमने? कैश को डिपॉजिट करवाया बैंक में। क्या एंट्री बनी मुझे बताओ? बैंक डेबिट कैश क्रेडिट, सही है, सिंपल सवाल है। 410, had been credited to the bank column, अब वेरी केस दुआ पढ़ो। had been credit to the bank, और हमने बैंक को क्रेडिट कर दिया सर। एंड डेबिटेड टू द कैश बुक, कैश कॉलम द कैश। क्या एंट्री बनाई है इसने? समझ में आ गई बात? इसने उठा के कैश को डेबिट कर दिया है और बैंक को इसने कर दिया है क्रेडिट, सही है। अब मुझे बताओ, हु विल टेल मी कि एरर कौन सा है? ये है एरर, ये कौन सा एरर है? यस, एरर ऑफ कंप्लीट रिवर्सल। क्यों एरर कंप्लीट रिवर्सल है भाई? बैंक को डेबिट होना था, इसने बैंक क्रेडिट कर दिया। कैश को क्रेडिट होना था, इसने कैश को डेबिट कर दिया। दिस इज एरर ऑफ कंप्लीट रिवर्सल। एरर ऑफ कंप्लीट रिवर्सल ने क्या सीखा है? कि हम ओरिजिनल एंट्री दोबारा बनाएंगे लेकिन विद डबल अमाउंट। क्या सीखा है? हम ओरिजिनल एंट्री दोबारा बनाएंगे विद डबल अमाउंट। सिंपल, बैंक डेबिट कैश क्रेडिट, अमाउंट कितना होगा? 820, 820, क्लास स्टार्ट से। ठीक है। पार्ट एफ, कैश ड्राइंग्स ऑफ 120। रुक जाओ यहाँ पे। कैश ड्राइंग्स, एंट्री में बताओ, एंट्री क्या बनेगी बताओ? कैश ड्राइंग से आपको सबसे सिंपल एंट्री बनेगी, ड्राइंग्स डेबिट कैश क्रेडिट, कितना अमाउंट है? 120। had been credited to the bank column of the cash book। क्या बोल रहा है? कैश ड्राइंग्स ऑफ 120 had been credit, हमने क्रेडिट कर दिया था उसको। गलती कहाँ की इसने? गलती की है इसने क्रेडिट में, गलती कहाँ की इसने? क्रेडिट में। had been credited टू द बैंक कॉलम ऑफ द कैश, मतलब इसने बैंक को क्रेडिट कर दिया है, सही है। तो बैंक को उसने कर दिया क्रेडिट, तो लिख लो बैंक क्रेडिट होगा 120 को। और डेबिट इसने कुछ नहीं, मेरा डेबिट सेम जगह, डेबिट इसने सही किया, तो उसने क्रेडिट गलती की, डेबिट इसमें ड्राइंग नहीं जाएगा। अब अगेन वही क्या तरीका सिखाया, टिक मारो, आ जाओ। क्या मेरे पास दोनों जहाँ ड्राइंग है? यस, ड्राइंग मिल जाएगा, यस, टिक मार ली, यस। गलती कहाँ है?
बैंक को मैंने कर दिया सर क्रेडिट, तो बैंक को जब मैंने गलत क्रेडिट किया है तो बैंक को आप क्या करोगे सर, बैंक को आप डेबिट कर ले सिंपल 120 से। और क्रेडिट कौन होगा, हु विल बिकम क्रेडिट सर, क्रेडिट कौन होगा मुझे बताएं सर। क्रेडिट आप ओरिजिनल में देखो, ओरिजिनल में कौन चीज क्रेडिट होगी, ओरिजिनल में आपके पास कैश क्रेडिट हो जाएगा, समझी मेरी बात, क्योंकि यहाँ पे कैश अभी तक बाकी था जो हमने रिकॉर्ड नहीं किया था। सही है, डन है। आ जाओ। इसके बाद आता है हमारा पार्ट जी। पार्ट जी में क्या कह रहा है देखो, रिटर्न इन वर्ड्स, रिटर्न इन वर्ड्स ऑफ 195 फ्रॉम जीत है हमें, बस रुक जाओ यहाँ पे, जीत है अभी तक सी। रिटर्न इन वर्ड्स का रिटर्न का मतलब क्या होता है, सेल रिटर्न, रिटर्न का मतलब क्या होता है, सेल पर रिकॉर्ड करते हैं जी। रिटर्न ऑन एंट्री का बनती है मुझे बताओ, रिटर्न इन वर्ड्स, बोलो, डेबिट और जीत है हामी क्रेडिट, सही है। अमाउंट कितना है 195, अमाउंट कितना है 195, सही है, सिंपल। अब मुझे बताओ सर आप एरर क्या किया सर, देखो पढ़ो, रिटर्न वर्ड्स ऑफ 195 फ्रॉम जीत हामी हैड बीन एंटर्ड इन एन एरर इन अली अकाउंट, क्या किया इसने, इसने गलती से जीत हामी के बजाय इसने अली के अकाउंट में डाल दिया, क्या किया इसने, जीत हामी के बजाय इसने अली के अकाउंट में डाल दिया है, तो क्या हुआ है, तो रिटर्न इनवर्ट जो होगा वो सेम रहेगा, सही है। वो उसने वहां गलती नहीं की, इसने क्या किया, इसने जीत हामी को कन्वर्ट कर दिया अली में, तो अली को उसने कर दिया 195, समझने में यार आ गई बात यहाँ तक, बस। अब सही कैसे होगा, टिक मार लो पहले, दोनों जगह इन्वर्ट सही हुआ हुआ है, राइट, डेबिट वेबिट हुआ हुआ है। गलती क्या है, गलती हुई है अली में, अली को आपने किया क्रेडिट, अली को जो आपने क्रेडिट गलत गलत क्रेडिट कर दिया, उसको क्या करोगे आप, उसको आप करोगे डेबिट अली को 195 से, समझ में आ गई बात। और आप क्रेडिट कौन होगा, अब क्रेडिट होगा जीते हामी कौन होगा, क्योंकि जो ओरिजिनल में रिमेनिंग है उसको ओरिजिनल में रिमेनिंग में लाके यहाँ पे आप डाल दो, खलास, ठीक है, ठीक है, डन हो गया। अच्छा इसके बाद लास्ट एंट्री देख लो, उसके बाद आप जी पार्ट एच पार्ट, ठीक है। तो ये एच पे आ गया, तो बना टेबल खत्म हो गया, तो ऐसा हम यहाँ कर लेंगे, सही है, कोई मसला नहीं। एच क्या है, आ सेल ऑफ जनरेटर फॉर $200, बयान चो, क्या हमने क्या किया, जनरेटर सेल किया, जनरेटर का मतलब क्या है, आपका एसेट है, एसेट आपका मतलब गया बेचा है, ठीक है, सिंपल बना हमने एसेट को, पीपी आपका एसेट है, ठीक है, बेचा, एंट्री बनेगी, सिंपल है। आप लोग से कैश, आप लोगों से बेचा है, उसने बताया नहीं कि कैसे कैश आया बैंक आया, तो कुछ भी लिख लो, कैश है बैंक, फाइन। तो कैश डेबिट लिखा मैंने, और लिखा मैंने जनरेटर क्रेडिट, सही है, तो मेरा एसेट जा रहा है, जब एसेट जाएगा तो एंट्री कैश जनरेटर क्रेडिट होगा, सही है, 200 से होगा ये, और ये होगा 200 से, सही है, सिंपल सी बात। अब आया कॉलम डालो उसका, सही है। अब आया इसने क्या किया, पढ़ो, पढ़ो वेरी केयरफुली। Sale of generator for $200 had been credited to the maintenance express, भाई उसने मेंटेनेंस एक्सप्रेस को उठा के क्रेडिट कर दिया, समझे मेरी बात, आया। अब देखो गलती का, इसने गलती की है क्रेडिट में, अब देखो आप लोगों को, ये नहीं बोलोगे आप लोग तो हमें क्या पता था, नहीं सर आपको पता है, उसने बोला है कि उसने क्रेडिट कर दिया है मेंटेनेंस एक्सप्रेस को, जो उसने बताया है वो गलती की है, जो बाकी नहीं बताया वो सही किया है इसने। तो मैं क्रेडिट में क्या लिखूंगा, मैं क्रेडिट में लिखूंगा मेंटेनेंस एक्सप्रेस, क्या लिखूंगा मैं क्रेडिट में, बोलो, आई विल राइट मेंटेनेंस एक्सप्रेस लिखूंगा मैं यहाँ पे, और डेबिट में क्या आएगा, डेबिट में वही कैश आएगा, ठीक है। अमाउंट कितना था, अमाउंट था मेरे पास 200, सही है। अब सही कैसे होगा, सही, टिक वही टिक वाली गेम, टिक वाला गेम, दोनों में कैश है, कैश को टिक मार सर, सही है, और दोनों में कैश डेबिट हो रहा है। गलती क्या है, गलती सर इसमें गलती है, ये गलत है, इसको आप क्या, ये क्रेडिट हो रहा है, कि जब क्रेडिट हो तो यहाँ पे क्या होगा, बोलो, मेंटेनेंस एक्सप्रेस सर आपका डेबिट होगा, कितना डेबिट होगा सर, 200 से। अब ओरिजिनल में क्या चीज क्रेडिट होनी थी मुझे बताओ, ओरिजिनल में जनरेटर को क्रिएट करना था, तो ओरिजिनल में आप लाके यहाँ पे जनरेटर को क्रिएट कर दें, आपकी एंट्री बैलेंस है सर, और ये आपका सवाल हो गया है, क्वेश्चन हो गया है एंड। द सेकंड क्वेश्चन दैट हैव बीन डन of this error which does not affect trial balance. If you still have any query, you can ask me. इसका एक और क्वेश्चन मेरे पास है होमवर्क के तौर पे, if but you can guys drop me a message, आप ड्रॉप करोगे मुझे मैसेज को, तो मैं आपको उसका एक और प्रैक्टिस शेयर कर दूंगा, एंड देन आफ्टर दैट यू कैन आई विल आल्सो शेयर द सॉल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ तक चीज़ क्लियर है।
उसके बाद हम आगे करते हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है, 2 minutes break, then we resume. Okay, now. So now we are going to begin. Now our first category of errors have been completed. Now we are starting a second category that's called as errors affecting the trial balance. Okay. Now these, if you make these kind of errors, then the trial balance will not be balanced, and then you will easily identify कि error हुआ होगा कोई, ठीक है। आ जाओ। अब इसके अंदर ना हमारे पास कोई, we don't have a particular names. This could be any type over there. For example, first simple incomplete entry क्या है? Incomplete entry basically means only posted on debit side, या और only posted on credit side। समझे मेरी बात? आपने बोला सर से मैंने ना डेबिट रिकॉर्ड किया, मतलब अकाउंटिंग तो बैलेंस थी, मैंने एंट्री बनाई, एंट्री से मैं डेबिट रिकॉर्ड कर दिया सर, क्रेडिट क्रेडिट में कुछ नहीं डाला, तो क्या हुआ, अकाउंटिंग बैलेंस हो गई और ट्रायल बैलेंस आपका बैलेंस हो गया, ठीक है। या मैंने आपने क्रेडिट रिकॉर्ड कर दिया, डेबिट रिकॉर्ड नहीं किया, इसे कहते हैं इनकम्प्लीट एंट्री। अच्छा याद रखो एक बार, इसमें आपके पास नाम नहीं आते। पेपर में जो आपसे थ्योरी पूछेगा, पेपर में आपसे थ्योरी पूछेगा और एरर्स विच डज नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस, ठीक है। अफेक्टिंग में वो आपसे ऐसे कोई नाम नहीं है, इसमें वो भी मल्टीपल एरर है, ठीक है। सेकंड थिंग सर हो सकता है एंट्री विद डिफरेंट अमाउंट्स, क्या है एंट्री विद डिफरेंट अमाउंट, ये इसको आपने वर्ड में लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एंट्री विद डिफरेंट अमाउंट मतलब क्या है, आपने बोला सर मैंने ना बैंक को डेबिट किया फॉर एग्जांपल 100 से, और मैंने फॉर एग्जांपल मैंने एक अकाउंट सिबिल से पैसे मेरे पास आए थे, तो मैंने लिखा बॉब का नाम है पे, बॉब को मैंने क्रेडिट किया सर 1110 से। अब ये क्या है, ये एंट्री विद डिफरेंट अमाउंट है, मैंने एक को एक दफा डेबिट डेबिट हुआ है 100 से, लेकिन मैंने क्रिएट किया 110 से। अच्छा एक बच्चा मुझे बोलेगा सर क्या ये मेरे पास, सर ये तो ट्रांसपोजिशन एरर है। नहीं बेटा, ट्रांसपोजिशन एरर मैंने क्या सिखाया था कि वेयर द एंट्री इज मेड विद द रॉन्ग अमाउंट, बट but the same amount is used in the both side, सेम अमाउंट इज यूज इन द बोथ साइड। यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे यहाँ पे अमाउंट तो गलत होगा होगा, लेकिन हमारे पास बोथ साइड्स पे भी अलग 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 अमाउंट है। ट्रांसपोजिशन वाले के अंदर हमारे पास बोथ साइड्स पे अमाउंट सेम होता है, सही है। तो ये एंट्री पे डिफरेंट अमाउंट हमारे पास आ जाता है, सही है यहाँ पे, सही है। उसके बाद एक ये मैंने बता दिया आपको, एक और ये भी होता है सर, पोस्टिंग ऑन द सेम साइड, फॉर एग्जाम्पल पोस्टिंग ऑन सेम साइड, क्या मतलब, हमने कहा सर मैंने ना परचेज को भी डेबिट कर दिया और मैंने बैंक को भी डेबिट कर दिया, मैंने क्रेडिट कुछ किया ही नहीं, समझे मेरी बात। दोनों को मैंने डेबिट डेबिट ही कर दिया, समझे मेरी बात। या दोनों को मैंने क्रेडिट ही कर दिया, डेबिट कुछ नहीं किया, तो इससे कहते हैं कि पोस्टिंग ऑन सेम। अगेन याद रखो एक बात, अगर मैं कुछ डेबिट में डालता हूँ तो सेम अमाउंट शुड बी डन गो इन क्रेडिट, तो बैलेंस रहेगा। लेकिन अगर मैं डेबिट में ज़्यादा कर दूंगा और क्रेडिट में कुछ नहीं डालूंगा, तो अगेन आपकी अकाउंटिंग में बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। तो इसको कहते हैं एरर्स विच अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, ये सिंपल, ये सिंपल चीज़ है। अच्छा, जब भी आपके पास एरर्स विच अफेक्ट ट्रायल बैलेंस होंगे, ठीक है, तो आपके पास में एक नया कॉन्सेप्ट इवॉल्व होगा, नया कॉन्सेप्ट आएगा, एक नया चीज़ आएगी। नया चीज़ क्या है सर, आपके पास आएगा सस्पेंस अकाउंट, क्या आएगा आपके पास, आपके पास आएगा सर सस्पेंस अकाउंट आएगा, क्या आएगा, एक सस्पेंस अकाउंट की एंट्री बनेगी, ठीक है। देखो सस्पेंस अकाउंट क्या है, सस्पेंस अकाउंट एक आपके पास बेसिकली, सस्पेंस अकाउंट आपके पास एक टेम्पररी अकाउंट है, क्या है आपके पास, एक टेम्पररी अकाउंट है टू बैलेंस द पोजीशन, सही है। बस सस्पेंस अकाउंट क्या सीखा आपने,
सर ये एक टेम्पररी अकाउंट होता है, ठीक है, और इसको हम यूटिलाइज करते हैं ताकि हमारी जो एंट्री वो बैलेंस हो जाए। ये जो हमारा क्वेश्चन है वो बैलेंस हो जाए, ठीक है बस। और फिर जब हम अपनी गलतियाँ सही कर लेंगे तो सस्पेंस जो होगा वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा, सही है। यहाँ से समझ आ बात, सस्पेंस क्या है? सस्पेंस कुछ भी नहीं है, सस्पेंस सिर्फ और सिर्फ एक टेम्पररी अकाउंट होता है, and we use this temporary account so that we can fix our mistakes, and as soon our mistakes or correction are made, सस्पेंस अकाउंट ऑटोमेटिकली खुद ही बहुत खत्म और गायब हो जाएगा। क्लियर नहीं आता बात? बोलो। ठीक है, ऐसे। अच्छा, बस इसमें यही दो तीन चीजें, इसमें और कुछ चीजें अब इसका हम सवाल का आपको सिखाऊं कैसे होता है उसमें, ठीक है। ना, देखो अब हमने जो है ना, देखो लास्ट फ्यू क्वेश्चंस में whenever we are doing questions of error which affect does not affect trial balance, उसमें हमने एक वी मेक अ 3 कॉलम टेबल और फिर हम सॉल्व करते हैं। इसके अंदर हमको 3 कॉलम टेबल बनाने की हमें जरूरत अब नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट जस्ट किड एनी मोर, ठीक है, अब हम थोड़े बड़े हो गए, सीख चुके हैं हम लोग, वी हैव लर्न लॉट ऑफ थिंग, ठीक है, पहली बात। अच्छा, इसके अंदर, और इसके अंदर बहुत सी चीज़ें ना गिवन भी नहीं होती। आप स्टार्ट करो क्वेश्चन पढ़ना। योर बुक कीपर, ठीक है, योर बुक कीपर एक्सट्रैक्टेड एंड ट्रायल बैलेंस ऑन 31 दिसंबर, सही है, सिंपल। विच फेल टू एग्री बाय 2 टाइम्स, अभी आप देखो कि ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं हो रहा, दैट्स मीन कि यहाँ पे जो आपने एरर्स किए हुए हैं, वो अफेक्शन अफेक्ट अफेक्ट करते हैं आपके ट्रायल बैलेंस, सही है, जो आपका बैलेंस अफेक्ट नहीं हो रहा। और शॉर्टेज ऑन द क्रेडिट्स है, मतलब क्रेडिट्स आपकी छोटी है और डेबिट बड़ी है। आ सस्पेंस अकाउंट एज ओपन फॉर डिफरेंस, सही है, किसी इतना रखो, सही है, आयो। अब आया एरर पढ़ते हैं। In January 26, the following errors were made in 25 were found। सही है, हम एरर मिल गए, हमने एरर फाइंड का एरर को सही कहा, हमारा काम क्या है? अब उसने एरर निकाल के दे दिया, हमें एरर को सही करना है, वी नीड टू मेक करेक्शन एंड वी नीड टू मेक, हमें उसको बस करेक्ट करना है। उसने एरर हमें बताया, हमें सिंपल एरर बताता है, हमें लास्ट क्लास में बताया हमें कितने, हमें एरर को सही करना है। आ जाओ, कैसे सही कैसे होगा, पहले पढ़ो। सेल्स डे बुक हैड बीन अंडरकास्ट बाय 200, अंडरकास्ट का मतलब क्या होता है? अंडरकास्ट का मतलब होता है कि दे आर recorded less than the actual amount। सिंपल वर्ड मतलब कि सिर्फ अंडर हमने कम रिकॉर्ड किया है, एक्चुअल से उसको कम रिकॉर्ड किया है, दैट इज कॉल्ड। और कितना कम रिकॉर्ड किया है? 200 से कम रिकॉर्ड किया है। क्या किया है? अंडर का मतलब क्या होता है कि हमने उसको कम रिकॉर्ड किया है, कम मतलब क्या है, उसको हमने लेस देन द एक्चुअल अमाउंट रिकॉर्ड हुआ है, सही है, सिंपल सी बात है। अब भी याद रखो, अब आपने अंडरकास्ट किया, सही है। अब अंडरकास्ट किसको किया हमने? सेल्स डे बुक। सेल्स डे बुक आप लोगों को पता है क्या होती है? व्हाट इज सेल्स डे बुक? यस, सेल्स डे बुक आपके पास एक बुक ऑफ प्राइम एंट्री होती है, और इसके अंदर क्या आता है? इसके अंदर आपके पास क्रेडिट सेल्स आती है। उसका मतलब क्या है कि हमने क्रेडिट सेल्स को कम रिकॉर्ड किया है। अब हमने कहाँ गलती की है बोलो? सिर्फ हमने सर क्रेडिट सेल्स को कम रिकॉर्ड किया और सब सही किया है। हमने गलती कहाँ की है मुझे बताओ? मैंने क्रेडिट सेल्स को बस कम कम रिकॉर्ड किया है सर, और कुछ नहीं किया, हमने सेल्स डे बुक्स को कम रिकॉर्ड किया है। तो कम रिकॉर्ड किया तो बढ़ा दो, कम रिकॉर्ड किया है ना तो इसको इंक्रीज कर दो। कैसे इंक्रीज होगा मुझे बताओ, यू टेल मी, यस, हाउ विल इंक्रीज? सेल्स की एंट्री क्या बनेगी बोलो? यहाँ लिख लो पार्ट 1। सेल्स की एंट्री क्या बने? आप अगर सर सेल्स को हम कर लें क्रेडिट, क्या करेंगे सेल्स को बोलो? करें क्रेडिट, क्यों नहीं करें क्रेडिट? हमने कम रिकॉर्ड किया, उसको सेल्स को मुझे बढ़ाना है, तो मैं सेल्स को बढ़ाने के लिए क्या करूंगा बोलो? सेल्स को मैं, सिंपल सी बात है, क्या करूंगा बोलो? इंक्रीज कर दूंगा ताकि मेरी सेल्स बढ़ जाए। समझ में आ गई बात? खत्म। हम जब आप कहोगे सर आपकी एंट्री तो बैलेंस नहीं है, सर आपकी एंट्री तो बैलेंस है भी, हाँ मुझे दिख रही है बैलेंस नहीं है एंट्री, बेटा एंट्री बैलेंस नहीं है। सर क्या करेंगे आप? ऐसे छोड़ देंगे? नहीं बेटा, एंट्री तो बैलेंस करूंगा मैं। कैसे करूंगा बैलेंस? अब मैं एक, आई विल बी टीचिंग यू वन फेमस लाइन। आई एम टीचिंग यू वन फेमस लाइन, याद रख लो लाइन। लाइन क्या है? जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ सस्पेंस होता है, बोलो, स्पीक विद मी। जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ सस्पेंस होता है, ठीक है। तो जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ सस्पेंस होता है, सही, याद है कि बात यहाँ तक? तो यहाँ पे क्या है डेबिट पे? यहाँ पे क्या है मुझे बताओ? क्या डेबिट पे यहाँ पे कुछ है? नहीं है सर। डेबिट पे यहाँ पे कुछ है बोलो? नहीं है। तो जब डेबिट पे कुछ भी नहीं है तो क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे बोलो, सस्पेंस आ जाएगा। क्या आ जाएगा?
क्या आ जाएगा? सस्पेंस आ जाएगा बस। खलास। हो गया, समझ में आ गई बात? अच्छा, वन मोर थिंग, कभी भी याद रखो मेरी बात, कि एरर विच डज नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस अकाउंट नहीं आता। जो भी मैं सस्पेंस कहीं पढ़ाया भी था पहले, मैं आप पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? और इन एरर में हमेशा सस्पेंस आएगा। जो भी ट्रायल बैलेंस, जो भी आपका गलती होगी विच अफेक्ट ट्रायल बैलेंस, उसके अंदर सस्पेंस होगा। ठीक है, पहला डन हो गया, सिंपल सिंपल। अब ये आंसर वो सिंपल हो, कोई मसला नहीं है इसमें। नेक्स्ट, सेल ऑफ 610 had to Shayan had been debited to the in error। अब ये देखो सेम अकाउंट रिपीट हो रहा है, ये अब आपके एरर मिक्स होकर भी आएंगे। अभी छोड़ दे वाला, टू वाला, थ्री वाला देखो। रेंट अकाउंट हैड बीन अंडरकास्ट बाय 90, क्या हो रहा है? रेंट अकाउंट हैज बीन अंडरकास्ट अगेन। अब आपका रेंट अकाउंट क्या है? कम हो गया है। अब रेंट मुझे बताओ क्या है? रेंट तो मुझे बताओ क्या है? यस, टेल मी प्लीज सर। क्या रेंट मेरा एक्सपेंस है? और रेंट को मैंने कम रिकॉर्ड किया, अंडर का मतलब मैंने कम रिकॉर्ड किया है, तो उसको मैंने कम किया। अब रेंट को मैं बढ़ाऊंगा तो रेंट मेरा एक्सपेंस है। जब मेरा रेंट इंक्रीज होगा, रेंट को जब मैं बढ़ाऊंगा, रिकॉर्ड ज्यादा रिकॉर्ड करूंगा, तो क्या एंट्री बनेगी मुझे बोलो? आप बोलो सर रेंट को डेबिट कर दें। सर रेंट क्या करें? लेकिन मैंने गलती कहाँ की है? सर मैंने गलती सर रेंट में की है, बाकी मैंने कोई और गलती नहीं करी। अब क्रेडिट में क्या आएगा? मुझे बताओ सर, क्रेडिट में क्या आएगा? आप मुझे प्लीज प्लीज टेल मी। क्रेडिट में तो कुछ भी नहीं, कुछ पता ही नहीं मुझे। तो जहां पे मैंने, फिर स्पीक विद मी, जहां कुछ नहीं होता वहां क्या होता है? सस्पेंस होता है। ये रूल है, जहां कुछ नहीं होता सस्पेंस लिख दो, खलास। थ्री हो गया, फोर पे आ जाओ। सही है। डिस्काउंट अलाउड हैड बीन ओवरकास्ट। ओवरकास्ट का मतलब क्या है? रिकॉर्डेड मोर देन द एक्चुअल। क्या है? आपने सर ज्यादा रिकॉर्ड कर, एक्चुअल से आपने ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया है। ठीक है। ओवरकास्ट का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल आपने मुझे कहा सर उसकी, उसका रिजल्ट आया था बी, उस बच्चे का रिजल्ट आया था बी, लेकिन उसने अपने घर वालों को बताया कि मेरा ए स्टार आया है। ये क्या है? ये ओवरकास्ट है। कि उसने अपना रिजल्ट को ओवरकास्ट बताया, एक्चुअल से ज्यादा बताया, एक्चुअल से बेहतर बताया। समझे मेरे? ज्यादा बताया सिंपल। अंडर का मतलब क्या? उस बच्चे का आया था ए स्टार, ए आया था फॉर एग्जाम्पल, लेकिन उसने अपने बाकी दोस्तों को उसने उसके बाकी दोस्तों का खराब आया था, तो उसने अपने बोला कि मैं अपने दोस्तों को अगर ए बताऊंगा तो मेरे दोस्त ना मुझसे बोलेंगे यार कि यार इसका ए कैसे आ गया। तो उसने वो अपने दोस्तों ने बोला कि मैं भी तुम जैसा मेरा ग्रेड, मेरा भी सी आया है, ताकि मैं हम दोस्तों में ना उसकी दोस्ती बनी रहे और बोले यार हम सब एक जैसे ही हैं। तो इसका मतलब है ये अंडर कास्ट है, कि उसके जो एक्चुअल में उसका ए था, लेकिन उसने एक्चुअल में उसने कम बताया अपना ग्रेड। दैट्स कॉल्ड अंडर कास्ट। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? आपका पास डिस्काउंट अलाउड का कॉलम ओवर कास्ट हो रहा है। मतलब क्या डिस्काउंट अलाउड? मुझे बताओ क्या है। अब देखो इस सवाल को सॉल्व करने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि डिस्काउंट अलाउड क्या चीज़ है। सिंपल, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है। एक्सपेंस आपने ज्यादा रिकॉर्ड किया है, अब एक्सपेंस को कम करना है। जब एक्सपेंस को कम करते हो तो कहाँ पे रिकॉर्डिंग होती है मुझे बताओ, याद है नहीं यार? डिस्काउंट को जब आप एक्सपेंस को कम करोगे तो वो होता है क्रेडिट। तो क्या होता है? तो डिस्काउंट अलाउड क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। सही है, कितने क्रेडिट होगा? 100 से क्रेडिट हो जाएगा। समझी मेरी बात? अब डेबिट पे क्या आएगा मुझे बताओ? डेबिट पे यहाँ पे कुछ नहीं होता, वहां पे क्या होता है बोलो? सस्पेंस होता है। पानी का। सही है। आखिरी आ जाओ, आखिरी आ जाओ। The sale of computer at net book value had been credited in the error of the sale account। अब आप लोग इतने मास्टर हो चुके हो कि इफ आई विल आस्क यू टू मेक द डायरेक्टली बगैर आप बनाओ। अब देखो ये वाला जो एरर है, कौन सा एरर है? ये वाला आपका एरर है विच डज नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस। क्या है? क्योंकि आप, अच्छा, एक सवाल बच्चा पूछा, दूसरे पूछने सर हाउ डू यू नो कि अफेक्टिंग वाला है या नॉट अफेक्टिंग वाला है? देखो उसको पढ़ो ना। अब अगर आप फिफ्थ वाला पढ़ोगे, उसमें आपने आपको पूरी बात बताई, उसने बताया कि डेबिट में हुआ है, उसने आपको ओरिजिनल एंट्री बताई है पहले कि आपने कंप्यूटर सेल किया, फिर हमने गलती की है क्रेडिट के अंदर। ठीक है। लेकिन अगर आप ऊपर वाले पढ़ो, आप वन पढ़ो, फिर थ्री या फोर, वहां पे उसने सिर्फ एक स्पेसिफिक एरर बताया है। समझी मेरी बात? वहां पे उसने पूरी कहानी नहीं बताई कि कहाँ पे क्या हुआ है। नो, सिर्फ उसने बोला कि ये एरर हुआ है, दैट्स इट। अब फिफ्थ पढ़ लो, सेल ऑफ कंप्यूटर। अब कंप्यूटर जब बिकता है तो क्या एंट्री बनती है बताओ? आप कहोगे सर कंप्यूटर होगा क्रेडिट ओरिजिनल। अब मैं अगेन पहले बता रहा हूँ, आई एम मेकिंग थ्री एंट्रीज अगेन सेम वे। और कैश होता है क्रेडिट। सही है, कैश डेबिट होता है, कंप्यूटर क्रेडिट होता है। ये एंट्री ओरिजिनल एंट्री है। लेकिन इसने क्या किया सर? इसने उसको कर दिया है, उसने
क्रेडिट कर दिया सेल अकाउंट, क्या कर दिया इसने, सेल अकाउंट को उसने क्रेडिट कर दिया है। तो जब अब मैं एरर नहीं बना रहा, अब डायरेक्ट बना रहा हूँ मैं। तो जब सेल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया तो सेल गलत है ना, तो सेल को डेबिट करोगे, क्या करोगे सेल को, राइट। तो इसने गलत किया, सेल को डेबिट करोगे। और अब क्रेडिट क्या होगा, कंप्यूटर को क्रेडिट कर दो, सर सिंपल सी बात है। सो दैट जो हमने असल लिया था ये एंट्री आपकी बन जाएगी, ठीक है। ये आपकी करेक्शन एंट्री होगी, ठीक है, डन है यहाँ तक। तो सस्पेंस अकाउंट इस तरह सॉल्व होता है, दैट्स से सही है। आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू गाइस। अच्छा अच्छा, वन मोर क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ अभी, एक पास क्वेश्चन करवा रहा हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो भी, 25 को पेज पास पेपर है। तो उसमें भी आप लोगों का सस्पेंस रिवाइज हो जाएगा, सही है। आई एम गोइंग डिस्कस, ठीक है। ये आपका है 2025 के पास पेपर है, सही है। ये आई बिलीव ये आपका मई जून, हाँ देख लो, मई जून 25 है और 22 का पेपर है, आप ही का भी वेरिएंट है ये लास्ट ईयर का, ठीक है। वेरी केयरफुली रीड द क्वेश्चन। अब देखो कितने मार्क क्वेश्चन है। ये आपको स्ट्रेट दे रहा है यहाँ पे 8 मार्क, सही है, एरर की एंट्री के, और फिर उसके बाद आपको दे रहा है 5 मार्क इसके और 2 मार्क इसके, तो मतलब 15 मार्क का पूरा सवाल एरर का सवाल, देख लो। तो इतने, और ये इजी, बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। एरर बिल्कुल सिंपल होता है। आइए, विराट prepared a trial balance at 21st February 25, सही है। The end of financial year, however, the total did not agree, क्या है total did not agree नहीं हुआ, मतलब क्या है कि यहाँ पे वो वाले एरर हैं जो डज नॉट अफेक्ट वाले हैं, अफेक्ट वाले, सही है। पहली बात आपको पता चल गया कि यहाँ पे एरर अफेक्टिंग वाले, यहाँ पे एरर होंगे, लेकिन दूसरे वाले एरर भी हो सकते हैं विच डज नॉट अफेक्ट, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अब आया कंट्रोल अकाउंट्स और नॉट मेंटेन, आप लोगों को पता है कंट्रोल अकाउंट्स क्या है, लेकिन अभी अभी आपके लिए उससे पढ़ लेते हैं। आ जाओ। A check of entries in the books of accounts reveal the following है। अब हमें एरर मिल गए, ये पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहला, a sale invoice $80 had been debited to the account Rafiq instead of Rafiq। अब ये बताओ कौन सा एरर है, क्या ये अफेक्ट वाला है, नॉट अफेक्टिंग है, ये नॉट अफेक्ट, क्यों। सर क्लियर तो लिखा हुआ है इसके अंदर कि इसने सेल इनवॉइस ऑफ 80 जो डेबिट होनी थी रफीक के अंदर अकाउंट ऑफ इंस्टेड ऑफ राइफ, क्या हुआ, हैड बीन डेबिट ऑफ रफीक, आपने रफीक को डेबिट कर दिया इंस्टेड ऑफ राइफ। तो ये तो सर एरर ऑफ, कौन सा एरर बोलो, एरर ऑफ कमीशन है सर, सिंपल है सर, आपने नाम चेंज कर दिए। तो सही कैसे करेंगे इसको बताओ। इसको सही करने का तरीका ये होगा कि आपने गलत कौन सा किया बताओ, डेबिट आपने गलत कौन सा किया, आपने रफीक को गलत डेबिट किया है, तो यहाँ पे लिख लो। तो रफीक को आपने गलत डेबिट किया, तो रफीक को आप कर दोगे सर क्रेडिट, सही है। ऐसे, और मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ। और राइफ को डेबिट करो, सर सिंपल सी बात है, राइफ को आप डेबिट कर, सही है। तो डायरेक्ट कैसे बनेगी, अब किसी बच्चे को डायरेक्ट हमने कैसे बनाई, तो यू कैन मेक 3 कॉलम एज वेल और फिर बना लो, कोई मसला नहीं है। लेकिन डायरेक्ट का तरीका क्या होता है, डायरेक्ट का तरीका देख लो कि गलत इसने क्या किया, इसने गलत डेबिट, इसने गलत किया रफीक को। जब इसने डेबिट गलत रफीक को कर दिया तो करेक्शन में सही होगा, वो क्रेडिट रफीक को क्रेडिट कर दो, सिंपल। और जो चीज़ डेबिट होनी थी हकीकत में उसको डेबिट कर दो, राइट डेबिट, ठीक है, डन हो गया बस, सिंपल। एक इसका मिलेगा आपको 1 मार्क, ठीक है, ये 1 मार्क आपको यहाँ मिलेगा। आगे आओ। और क्रेडिट नोट वाला होता है सेल रिटर्न, रिटर्न हो रहा है, मतलब इधर सेल रिटर्न और इधर रिटर्न। अच्छा, अब आई नो हो आप लोगों से पता होगी बात, क्रेडिट नोट रिसीव का मतलब क्या होता है। देखो अगर क्रेडिट नोट रिसीव लिखा है इसका मतलब क्या है, ये आपके पास है परचेज रिटर्न, क्या है आपके पास, ये बोलो। अब एक बच्चा मुझे बोलेगा सर आपको कैसे पता है ये परचेज रिटर्न है। सुनो मेरी बात, देखो क्रेडिट नोट क्या है, क्रेडिट नोट एक डॉक्यूमेंट होती है, क्रेडिट नोट क्या है, एक डॉक्यूमेंट है। फॉर एग्जाम्पल आप इम्तियाज जाते हो, आप नाहिद जाते हो, ठीक है, आप स्प्रिंग्स जाते हो, आप लोग वेन एवर यू बाय समथिंग यू गेट रिसीट, ठीक है, इसको रिसीट करवाओगे, सुनो वेरी केयरफुली मैं क्या बताऊँ, रिसीट उसे हम कहते हैं रिसीट, ठीक है। ताकि आपको एविडेंस हो कि आपने चीज़ बाय की है, सही है। अब आप जो है रिटर्न कमाए, अब देखो बड़े बड़े दीज आर बड़े बड़े बिजनेसेस, फॉर एग्जाम्पल आप कभी आप बोलो रिटर्न कमाए जाते हो, आपने चीज़ बाय की, अब आप वापसी, आपने पसंद नहीं आ रही मुझे वापसी कमानी है, आपने बोला मार्केट वापसी कर, ठीक। आपने उसके मार्केट दिया वापसी कमाने के लिए, वो आपको मार्केट जब आपको वापसी कहोगे तो आपको अगेन एक नई स्लिप देगा, देगा, बोलेगा आपकी ये नई स्लिप है, आप स्लिप को दूसरे कुछ आप शॉप बाय कर लो, ऐसे ही होता है, एक्सचेंज कर लो, ठीक। तो वो स्लिप आपको क्यों दे रहा है, वो आपको एक प्रूफ दे रहा है। अब आप कल को फॉर एग्जाम्पल वो आपको, आपने उसको सामान वापसी किया, आपको वो स्लिप ना दे रिटर्न पे, तो क्या होगा, कल को वो मुकर सकता है, कल को आपका कॉन्फिडेंस हो सकता है कि सर आप बोलोगे मैंने तो आपको माल वापसी किया है, बट वो कहेगा नहीं आपने माल, अब यू हैव नॉट रिटर्न समथिंग। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस कॉन्फ्लिक्ट वो आपको स्लिप देता है। तो क्रेडिट नोट और स्लिप किसको मिलती है, अब यहाँ पे रिसीव, जब आप अपने गुड्स रिटर्न करवाओगे तो आपको रिसीव होगी।
तो जब आपको रिसीव हो रही है इसका मतलब है कि आपने माल वापसी का, जब भी तो आपको रिसीव हो रहा है, क्रेडिट और रिसीव हो रहा है, समझे मेरी बात। अब मेरे पास में लिखा होता है क्रेडिट और इशू, तो ये होती सेल रिटर्न कि जब मैं क्रेडिट और इशू कर रहा हूँ तो मुझे पास माल आया और मैंने लोगों को स्लिप दे दी, समझे मेरी बात। इसको इस तरह समझते हैं। तो क्रेडिट नोट से कौन ला होता है, परचेज रिटर्न से, ये पढ़ लो। क्रेडिट नोट 170 का होता है, रिसीव फ्रॉम पी लिमिटेड हैड बीन करेक्टली रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री बट हैड नॉट बीन पोस्ट टू द पर्सनल अकाउंट। यहाँ पे क्या हुआ है, अब तो वेरी सुनो अगेन वेरी केयरफुली, क्या हुआ है यहाँ पे। क्रेडिट नोट था जो रिसीव हुआ मुझे पी लिमिट से, ही पी लिमिट से मुझे रिसीव हुआ और उसको मैंने करेक्टली रिकॉर्ड कर दिया। कहाँ रिकॉर्ड कर दिया उसको, बोलो मैंने, उसको मैंने करेक्टली रिकॉर्ड कर दिया है बुक ऑफ प्राइम एंट्री में से ही, मैंने बुक ऑफ प्राइम को रिकॉर्ड कर दिया है। लेकिन उसको मैंने कहाँ पे पोस्ट नहीं किया, मैंने उसको पर्सनल अकाउंट में पोस्ट नहीं किया। तो जब मैंने उसको पर्सनल अकाउंट में पोस्ट नहीं किया तो उसको पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या है, जो उसका मेरा अकाउंट पेबल जो मेरा, सो रिकॉर्ड कर लो। आप लोग क्या रिकॉर्ड करोगे आप मुझे बताओ। पी लिमिटेड क्या होगा मुझे बताओ। आप जब माल वापसी आता है तो आप पी लिमिटेड को क्या करोगे, आप डेबिट करो, क्यों। अच्छा अगेन एक बच्चा बोला कैसे, आप कैसे मैच देख लें, आपको बताया। परचेज रिटर्न की एंट्री क्या बनती है, एंट्री बनती है पी लिमिटेड डेबिट परचेज रिटर्न क्रेडिट, ऐसी बनती है एंट्री, बोलो। अमाउंट 170 है, राइट। तो अब देखो उसने बोला है कि उसने बुक ऑफ प्राइम एंट्री के अंदर रिकॉर्ड कर लिया है, उसने परचेज रिटर्न डे बुक में रिकॉर्ड कर लिया ऑलरेडी। उसने कहाँ रिकॉर्ड नहीं, उसने सिर्फ और सिर्फ पर्सनल अकाउंट में मिसिंग किया। उसने कहाँ मिसिंग किया बोलो। उसने सिर्फ और सिर्फ पर्सनल अकाउंट के अंदर मिसिंग किया है। जब उसने पर्सनल अकाउंट के अंदर उसने मिसिंग किया है तो क्या होगा, एक बताओ उसने क्या गलती की है। तो इसने सिर्फ पर्सनल अकाउंट में गलती की है तो ये सिर्फ पर्सनल अकाउंट को ही हम सही करेंगे, समझे मेरी बात। तो पर्सनल अकाउंट को हम सही कर लिया हमने, बोलो। पर्सनल अकाउंट को मैंने सही कर लिया अब यहाँ पे। अब 170 डेबिट कर दिया मैंने। अब क्रेडिट क्या होगा मुझे बताओ। क्रेडिट क्या होगा, जहाँ पे कुछ नहीं होता वहां पे क्या होता है बोलो बच्चों, सस्पेंस होता है। क्या होता है, बस खत्म कर। ये आपका हो गया सेकेंड एंट्री डन। कोई सवाल तो पूछ लो, वरना सी पे आ जाओ। सी वाली प्लीज रीड, हु विल रीड द सी, सी वाली रीड करो, यस। आई वांट योर फोकस एज वेल, आप रीडिंग में सी पे आ जाओ, थ्री पे आ जाओ लाइन में आ जाओ। नो रिकॉर्ड हैज बीन मेड ऑफ द गुड्स टेकन बाय विराट फॉर पर्सनल यूज वैल्यूड एट कॉस्ट 330। अब क्या है ये, वेरी सिंपल। आप लोगों से क्या है, क्लियर लिख दिया सवाल में, क्या लिख दिया, नो रिकॉर्ड। क्या मतलब, क्या है ये, एरर ऑफ ओमिशन। आपने सर रिकॉर्ड ही नहीं किया, आप लोगों को रिकॉर्ड ही नहीं, सर आप भूल गए। नो रिकॉर्ड मतलब आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया, जब कुछ रिकॉर्ड ही नहीं किया तो ये कौन सा एरर है, एरर ऑफ ओमिशन है। जब एरर ऑफ ओमिशन उन्होंने क्या सिखाया था, एरर ऑफ ओमिशन उन्होंने ये सिखाया सर कि वॉट एवर द ओरिजिनल एंट्री वी हैव टू मेक वी विल ओनली मेक द सेम एंट्री इन आर करेक्शन एंट्री एज वेल, लाइक जो मुझे बनानी थी वो बना लो दोबारा, बस खत्म। तो क्या एंट्री बनेगी, मेड ऑफ गुड्स। अब विराट ने गुड्स लिए और 330 के गुड्स निकाले तो क्या है ये ड्राइंग्स है बोलो। ये लिख लो ड्राइंग, सिंपल ड्राइंग्स और परचेजेस, बस सिंपल 330। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। अब वेरी केयरफुली रीड दिस वन। The total of the discount received column in the cash book $97 had been debited to the discount allowed account as 79। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है। The total of the discount received column, डिस्काउंट रिसीव जो कॉलम था कैश बुक में वो 97 था, ठीक है, दिस ओरिजिनल अमाउंट 97 had been debited to the discount allowed का अकाउंट। आपने उस डिस्काउंट रिसीव को डिस्काउंट अलाउड बना दिया और उसके बाद आपने उसको अमाउंट भी गलत कर दिया। तो सबसे पहले गलत क्या हुआ मुझे ये बताओ, आप बोलो सबसे पहले हमने डिस्काउंट अलाउड को क्या कर दिया है, डिस्काउंट अलाउड को हमने डेबिट कर दिया, वो गलत से डेबिट, क्रेडिट करें इसको, पहले आप इसको हटाएं। सही है, अब देखो सिखाओ तरीका। डिस्काउंट अलाउड से आप करें पहले करें क्रेडिट, सही है, जो हमने गलत कर दिया डेबिट। और कितना डेबिट, हमने कितना किया अमाउंट उसका 79, उसको हमने किया, उसको आप हटाएं, ये गलत है। ठीक है, फिर डिस्काउंट रिसीव को रिकॉर्ड करें जो हकीकत में था। डिस्काउंट रिसीव कितना था, 97 था सर, कितना था। और डिस्काउंट रिसीव कहाँ पे आता है, डेबिट पे आता है क्रेडिट पे आता है, बोलो। डिस्काउंट रिसीव सर क्रेडिट पे आता है, सही है, इसको लिख लिया। और कितना है अमाउंट अभी, सर ये है 97, राइट। समझे में, अब ये एंट्री हमने बना ली है। अब डेबिट पे क्या आएगा सर, डेबिट पे क्या आएगा,
डेबिट पे कुछ चीज़ यहाँ पे गिवन है, मुझे बताओ, नहीं गिवन सर, तो फिर क्या लिखें? तो फिर वही वाली बात है, क्या वाली बात आएगी सर? जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ सस्पेंस होता है। अब अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट को ऐड कर लो, ऐड कर लो, एंट्री कैसे आएगी, 79 प्लस 97, एड करो क्या आएगा, 176 आपका आएगा। सही है, क्लियर है बात, आ जाओ फिफ्थ पे आया। हाँ, नो एंट्री, अब अगेन फिफ्थ पढ़ लो, नो एंट्रीज हैव बीन मेड टू रिकॉर्ड अ रिसीट ऑफ 370 फ्रॉम अब्दुल, a great customer, the balance of his account was written off in 24। सही है, अब पहली बात ये अगर ये आपने ओमिशन है, आपने वो रिकॉर्ड ही नहीं किया सर, आपने 370 के जो पैसे हैं वो रिकॉर्ड ही नहीं करे, रिकॉर्ड कर लेते हैं, लेकिन एक मसला हो रहा है, एंड एंट्री का बनेगी, सिंपल एंट्री बनेगी, पहले रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। मसला क्या है सर, द बैलेंस ऑफ हिज अकाउंट वाज रिटन, आपने वो बैलेंस जो था, जो अकाउंट रिसीवेबल आपका था, आपने उसको राइट ऑफ कर दिया सर, उसको आपने उसको बोला था ये भाग गया, आपने उसको इररिकवरेबल डेट समझ लिया था, आपने समझा था कि सर वो इररिकवरेबल डेट हो गया, वो बैड डेट हो गया, वो भाग गया बंदा भाई। लेकिन वो क्या हुआ, दो वो बंदा वापसी आ गया पैसे देने आपको 2025 में, यार आपको लग रहा था कि वो भाग गया, लेकिन वो पैसे देने आ गया, तो अब इसकी एंट्री क्या बनेगी, सिंपल एंट्री बनेगी सर, क्या है, पहली बात तो आप एंट्री बनाओगे पैसे कैसा है, बैंक से है, ठीक है, कुछ भी नहीं, बस बताया नहीं है तो कुछ भी लिख लो, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो आप लिखा है बैंक आएगा सर, बैंक या कैश दोनों फाइन है, ठीक है, दोनों फाइन है, बैंक या कैश को लो। अब क्रेडिट पे क्या आएगा सर, अब आप एक बच्चा बोलेगा सर अब्दुल लिख के, सर अब्दुल अब्दुल की एंट्री बनेगी जो पैसे आते हैं जहाँ नहीं, क्यों नहीं, अब्दुल क्यों नहीं आएगा, क्योंकि देखो अब्दुल को ना मैं पहले ही इररिकवरेबल डेट मान चुका था, तो उसको उसका बैलेंस मैं पहले ही राइट ऑफ कर चुका हूँ, तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास क्या है बोलो, ये मेरे पास बैड डेट रिकवर है, क्या है मेरे पास, ये इररिकवरेबल डेट रिकवर है, क्या है मेरे पास ये, इसको हम बोलते हैं इररिकवरेबल डेट। कि जब मैं अपना एक एक बंदे को राइट ऑफ कर दूं, मैं बोल दूं ये बंदा बैड डेट हो गया, ये बंदा इररिकवरेबल डेट हो गया, ये बंदा भाग गया, लेकिन वो जब बंदा वापसी आ जाएगा पैसे लेकर, तो उसको हम कहते हैं इररिकवरेबल डेट रिकवर, क्या कहते हैं इसको, इररिकवरेबल डेट रिकवर चाहिए। और अमाउंट कितना है इसका, अमाउंट इसका है 370 का, कितना अमाउंट है बोलो जो, 370 को डेबिट, 370 को यहाँ पे क्रेडिट, ठीक है। तो ये एंट्री आपकी बनेगी, यहाँ पे आपके पास 2 मार्क मिलेंगे आपको, यहाँ पे आपको 3 मार्क मिलते हैं, आपको 5 हो गए, और इन दोनों में आपको एक, यहाँ पे शायद एक और एक और एक ऐसे मिलेगा आपको, ठीक है। दिस इज हाउ यू विल बी गेटिंग 8 मार्क्स, ठीक है। अच्छा ये चीज़ देख लो आप लोग, इसके बाद एक दो चीज़ और देख लो, उसके बाद सवाल हम ऐड करेंगे 5-10 मिनट, ठीक है। अब आया प्रॉफिट्स पे, before the errors were corrected, a draft statement of profit and loss for year ended 28 February had been prepared showing the draft profit for year। अच्छा देखो एक और चीज़, अब आपके पास एक आपके पास जब आप ये दिस इज कॉल्ड एज प्रॉफिट करेक्शन स्टेटमेंट, क्या कैसे कैसे कहते हैं इसको, या आप ये कह लो सर ये करेक्शन ऑफ प्रॉफिट भी होता है, सही है। अब आपने एरर कर लिए, अब आपका एरर सही होगा, उसके बाद एक टॉपिक आता है, ये 4-5 मार्क का सवाल पूछता है पेपर में, वो करेक्शन ऑफ प्रॉफिट्स पूछता है, सही है, कि प्रॉफिट को करेक्ट कर दो। अब मैं तरीका सिखा रहा हूँ, वो सिंपल वे, एक बात सिखाऊंगा वो सीख जाओगे, सही है। उसने आपको ड्राफ्ट प्रॉफिट दिया, अब देखो ये जो प्रॉफिट है ये एरर वाला प्रॉफिट है, कौन सा प्रॉफिट है ये, कि मतलब ये जब उसने एरर किए हुए तो ये प्रॉफिट से निकाला, सही है। अब आ जाओ, ठीक है। अब इसको सही कैसे करेंगे, अब देखो तरीका, सबसे पहले आप आओगे अपने करेक्शन एंट्रीज पे, इस पे आओगे, मुझे बोलो दोबारा, जो आपने अपनी करेक्शन एंट्रीज बनाई, आपने बोला करेक्शन एंट्री, मेरी सारी करेक्शन एंट्री रही जो मैंने सही किया काम, उठा लो पिक अप पेंसिल और पिक अप पेन। सबसे पहले आप ये आइडेंटिफाई करो हर एंट्री के अंदर कि कौन सा आइटम इनकम स्टेटमेंट का है, कौन सा आइटम, बोलो मुझे, इनकम स्टेटमेंट का। आ जाओ, पहली एंट्री में राइफ और रफीक क्या इनकम स्टेटमेंट का आइटम है, इनकम स्टेटमेंट का आइटम का मतलब क्या है, क्या वो रेवेन्यू या एक्सपेंस है, क्या वो रेवेन्यू है या वो एक्सपेंस है, अगर वो नहीं है तो उसको इग्नोर करेंगे। क्या रफीक या रफीक या राइफ मेरा अकाउंट रेवेन्यू एक्सपेंस, नो सर वो मेरा अकाउंट सिबिल से सर, वो मेरे, वो क्या ये मेरे एसेट्स हैं, क्या ये मेरा रेवेन्यू एक्सपेंस है, नो सर, तो क्या इग्नोर कर दो, समझ में आ गई बात। हर करेक्शन एंट्री में आप ये देखोगे कि क्या ये आइटम मेरा इनकम स्टेटमेंट में जाता है, अगर जाता है तो उसको देख लेंगे, नहीं जाता तो उसको इग्नोर करना है, सही। नेक्स्ट पे आ जाओ, सेकंड पी पे, क्या पी लिमिट में जाता है इनकम स्टेटमेंट, नहीं जाता सर, क्या सस्पेंस जाता है, नहीं जाता, हटा। थर्ड, क्या ड्राइंग मेरे इनकम स्टेटमेंट जाता है, नो सर,
क्या परचेज मेरी इनकम स्टेटमेंट में जाता है? यस जाता है, राइट। अच्छा, तो इसको आप कर लो ऐसे। अभी इसको आप ऐसे करके वो कर लो, अंडरलाइन कर लो, आप हाईलाइट कर लो कि ये अभी मुझे देखना है, सही है। अभी आ गया, नेक्स्ट पे आओ। 4 वाले पे सस्पेंस ज़्यादा नहीं जाता सर, डिस्काउंट अलाउड जाता है, ये जाता है, ये डिस्काउंट सिर्फ जाता है, ये जाता है, ये दोनों जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, क्या बैंक जाता है? नो, बैंक नहीं आता। क्या इररिकवरेबल जाता है? ये जाता है, सही है। ठीक है, तो मतलब हमारे पास ये सब चार, 3 या 4 चीज़ें आ गई है, 1 2 4 आ गए, 4 आइटम आ गए। अब देखो यहाँ पे वेरी केयरफुली, अब मुझे क्या पता सर ये कौन सा ऐड होगा कौन सा लेस होगा, राइट। अब मैं सिखा रहा हूँ। आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन सा आइटम, यू हैव ऑलरेडी आइडेंटिफाइड द इनकम स्टेटमेंट आइटम्स, राइट। अब देखो जो चीज क्रेडिट हो रही है, देख लो यहाँ पे ना, उसको ऐड कर दो। जो चीज डेबिट हो रही है उसको वहां पे लेस कर देना, सही है। बस खलास। परचेज यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है तो ये ऐड होगा, डिस्काउंट रिसीव ऐड होगा, डिस्काउंट अलाउड ऐड होगा, और रिकॉर्ड भी ऐड होगा, सही है। इन सबके अमाउंट हालो यहाँ पे आया। परचेज का पहला अमाउंट लिखो यहाँ पे, परचेजेस कितनी होगी? 330 से ऐड होंगी, सही है। अब कोई कॉन्सेप्ट ये नहीं बोलेगा सर परचेज को हम ऐड क्यों कर रहे हैं, परचेज तो हमने माल बाई के, नो, ये कोई रूल नहीं है। रूल क्या है? जो चीज क्रेडिट हो रही है उसको ऐड करो, जो चीज डेबिट है उसको लेस करो, खलास। इससे आगे हमें नहीं है, ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए। डिस्काउंट रिसीव कितना है? 97, लिखो यहाँ पे। अभी देखो सारे शॉर्टकट, सारे तरीके हैं, सारे वे हैं। अब बंदा सोचने लग जाएगा, वो बोले वो गलत कर देगा, सही है। आपने सिर्फ ये देखना है, क्या ये मेरा इनकम स्टेटमेंट का आइटम है? यस है। डेबिट हो रहा है तो लेस कर दो, क्रेडिट हो तो ऐड कर दो, खलास। इसका अलाउड कितना है? 79। इसका अलाउड, उसके बाद आखिरी वाला था बैड डेट्स इररिकवरेबल डेट्स रिकवर, इररिकवरेबल डेट्स रिकवर, सही है। कितना अमाउंट है इसका? पढ़ लो, 370 अमाउंट। कितना अमाउंट है इसका? 370। बस खलास, 4 चीजें थी। इसके अलावा हम और कुछ नहीं करते। जब भी हमें एक प्रॉफिट कलेक्शन बनाना होगा तो हमारे पास जो कलेक्शन एंट्री हमने बनाई होगी, जब हमने अपना कुछ एंट्री, हमने उस एंट्रीज को सिर्फ कंपेयर करेंगे और एनालाइज करेंगे। कर लो, आंसर आएगा। ऐड कर लो उसको प्लीज। 37 320 प्लस 330 प्लस 97 प्लस 79 प्लस 370, तो आपका आंसर आई बिलीव आएगा 38196। ये आपको फ्री का 5 मिलेगा, तो आपको कोई मसला इसमें? कोई इसमें मसले थे? सिर्फ फ्री के मार्क्स हैं। सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करना है, जो डेबिट कौन सा हो रहा है उसको प्लस कर लो, डेबिट वाले को माइनस कर लो, और क्रेडिट वाले को प्लस कर लो, बस खलास, दैट्स इट, ठीक है। आखिरी वाला, अभी 5 मार्क पूरे हो गए, 8 मार्क पूरे हो गए, 13 मार्क आपको आराम से मिलेगा। 2 मार्क आखिरी वाला रिकॉर्ड देख लो। एक्सप्लेन वाई एन एरर ऑफ प्रिंसिपल वुड हैव नो अफेक्ट ऑन द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस। क्यों? क्यों एरर ऑफ प्रिंसिपल का अफेक्ट नहीं होता ट्रायल बैलेंस पे? बिकॉज both sides have same या equal impact, okay, that's why trial balance is balance, ठीक है, ठीक है। Do you have any other queries? You can ask me, ठीक है। This is your topic of correction of error is being completed. If you still have any queries, you can ask me. If you want to learn more, if you want to learn some more topics, the same way you have learned this topic, you learn some more, you want to learn more tricks, more participants, you know where to contact us. Okay, I will see you there. Thank you so much.